हेलो बच्चों, मैं चितरंजन कुमार सिंह। मैं अपने चैनल सीपीए क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए फिर से मैं आज पहला लेसन का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, अर्थात पार्ट 3 लेकर के मैं आया हूं। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा अब समय वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, ज़्यादा मैं अपना भाषण नहीं देना चाहूँगा। चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं, अपने लेसन पर चलते हैं। हम लोग चलते हैं अपने लेसन पर। तो ये लेसन कौन सा है आपका? द पेस फॉर लिविंग है। कौन सा लेसन है? द पेस फॉर लिविंग है। तो इसके कुछ हम लोग क्या कर चुके हैं, पैराग्राफ को पढ़ चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में। तो आज हम लोग कौन सा वीडियो लेकर के आए हैं? तो पार्ट 3 वीडियो लेकर के आए हैं। तो पार्ट 3 जो वीडियो आज का क्लास जो है हम लोग का, वो कहाँ से पढ़ना है? तो आज हम लोगों को पढ़ना है कहाँ से? तो आई स्पीक विथ प्रेजुडिस से। कहाँ से पढ़ना है? आई स्पीक विथ प्रेजुडिस। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन चलते हैं। कहता है आई स्पीक विथ प्रेजुडिस। आई स्पीक विथ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? पूर्वाग्रह होता है या पूर्व धारणा होता है। स्पीक का मतलब बोलना होता है। यहाँ पे कहता है आई स्पीक विथ प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? मैं पूर्वाग्रह के आधार पर कहता हूँ। क्या कहता हूँ? बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लोथिंगर्स। ट्राइब का मतलब होता है जनजाति या जमात, जनजाति या जमात होता है या समूह होता है। और थिंकर्स, स्लो थिंकर्स का मतलब होता है मंद विचारक, यानी कि धीमी गति से सोचने वाले। कहता है कि मैं पूर्वाग्रह के आधार पर कहता हूँ क्योंकि मैं स्लो यानी कि मंद गति से सोचने वाले जनजाति से हूँ। कहता है कि दोज हु आर कर्स्ड, जो क्या है? श्रापित है। क्या है? जो श्रापित हैं। किससे श्रापित हैं? विथ एल एस्प्रिट डी एल एस्कैरियट। एल एस्प्रिट डी किससे? एल एस्कैरियट। यहाँ पर मीनिंग समझेंगे। एल एस्प्रिट डी एल एस्कैरियट का मतलब होता है बहुत देर से सही सोचने वाला। बहुत देर से सही सोचने वाला या सही जवाब सोचने वाला। कहता है यहाँ पर कि जो क्या है? श्रापित है, कष्ट है। जो क्या है? श्रापित है। किससे? तो बहुत देर से सही जवाब देने वाला या सही सोचने वाला से क्या है? वाला से ये क्या है? श्रापित है। कहता है उसके बाद पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर। पार्टी इज ओवर का मतलब होता है पार्टी खत्म होना, और आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और अबाउट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा के बारे में। अबाउट का मतलब क्या हो जाएगा? के बारे में। और इसके पहले भी वर्ड्स आए हुए डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है? विनाशकारी या भयानक होता है। डिवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है? विनाशकारी या भयानक होता है। और रिपार्टी का मतलब क्या होता है? हाजिर जवाब होता है। रिपार्टी का मतलब क्या होता है? हाजिर जवाब। चलिए इसका देखते हैं, इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं। ऐसे लोग जो क्या करते हैं? ऐसे लोग क्या करते हैं? पार्टी खत्म होने के लगभग 4 घंटे के बाद, पार्टी खत्म होने के लगभग 4 घंटे के बाद, मोस्ट का मतलब होता है सबसे, यानी कि मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी क्या करते हैं? सबसे विनाशकारी जवाब देते हैं। रिपार्टी का मतलब क्या होता है? रिपार्टी का मतलब क्या होता है? जवाब देना या हाजिर जवाबी होता है। तो यानी कि ऐसे लोग क्या करते हैं कि जब पार्टी खत्म हो जाती है तो लगभग उसके 4 घंटे के बाद क्या करते हैं? विनाशकारी प्रतिक्रिया या विनाशकारी जवाब क्या करते हैं? देते हैं। उसके बाद कहता है कि आई एम वन ऑफ दोज, उनमें से मैं क्या हूँ? एक हूँ। हु आर गारंटीड, जिन्हें क्या किया गया है? गारंटी है। जिन्हें क्या है? गारंटी है। आई एम वन ऑफ दोज, मैं उनमें से एक हूँ। हु आर गारंटीड, जिन्हें क्या है? गारंटी है। टू गेट द लोवेस्ट मार्क, सबसे कम अंक मिलने का गारंटी है। मैं उनमें से क्या हूँ? एक हूँ। इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट,
किसी भी बुद्धि परीक्षण में सबसे कम अंक, किसी भी इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, किसी भी बुद्धि परीक्षण में गेट द लोवेस्ट मार्क्स, यानी सबसे कम अंक मिलने का जिन्हें क्या है, गारंटी है, मैं उन्हीं में से, आई एम वन ऑफ दोज, मैं उन्हीं में से क्या हूँ, एक हूँ। आगे कहता है बिकॉज, क्योंकि दोज टेस्ट का मतलब होता है वे परीक्षण, या ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सिम का मतलब होता है, क्या होता है, प्रतीत होना, क्या होता है, प्रतीत होना होता है। उसके बाद कहता है क्या, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि वे परीक्षण या ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस, जितने भी मैंने परीक्षण क्या किया है, देखा है, मैंने जितने भी क्या किया है, परीक्षण देखा है। उसके बाद टू बी डिजाइंड, वो क्या किया गया है, बनाया गया है। डिजाइंड का मतलब होता है निर्माण किया गया है, निर्मित किया गया है, बनाया गया है। टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड, क्या करने के लिए, तो आपके दिमाग की गति को, स्पीड को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। मेजर का मतलब क्या होता है, मापना होता है, क्या होता है, मापना होता है। मोर देन एनीथिंग एल्स कहता है। इसके बाद कहता है क्या, कि किसी और चीज से ज्यादा, किसी और चीज से ज्यादा, क्या कहता है, मोर देन, मोर का मतलब क्या होता है, से अधिक, मोर देन का मतलब क्या होता है, से अधिक, मोर देन का मतलब क्या होता है, से ज्यादा, और एनीथिंग एल्स का मतलब होता है किसी और चीज से, यानी किसी और चीज से ज्यादा क्या किया गया है, स्पीड, यानी दिमाग की गति को, किसके, दिमाग की गति को मेजर करने के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। यानी डिजाइन का मतलब क्या होता है, निर्मित किया गया है। जितने भी मैंने टेस्ट देखा है, या वे सभी टेस्ट, या जितने भी मैंने टेस्ट परीक्षण को क्या किया है, देखा है, वे सभी क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं, किसके लिए, तो किसी और चीज से अधिक, मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी और चीज से अधिक माइंड की स्पीड, गति को मेजर करने के लिए बनाया गया है, यानी मापने के लिए बनाया गया है। उसके बाद कहता है कि ऑब्वियसली, स्पष्टता, ऑब्वियसली का मतलब क्या होता है, स्पष्टता, वी स्लो थिंकर्स, हम लोग कैसे हैं, धीमी गति से सोचने वाले हैं। स्पष्टता, हम लोग धीमी गति से सोचने वाले हैं। टेरिबली हैंडीकैप्ड का मतलब होता है बुरी तरह असमर्थ। टेरिबली हैंडीकैप्ड का मतलब क्या होता है, बुरी तरह असमर्थ। इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, इन द बिजनेस ऑफ का मतलब होता है कि व्यवसाय में होता है, और गेटिंग अ लिविंग का मतलब होता है रोजी रोटी कमाना या जीविका कमाना। तो स्पष्टता हम धीमी गति से सोचने वाले क्या करते हैं, जीविका कमाने के व्यवसाय में क्या करते हैं, बुरी तरह से असमर्थ हो जाते हैं। बुरी तरह से क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। उसके बाद कहता है बट वाट आई एम थिंकिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, बारे में, के बारे में। जस्ट नाउ का मतलब ठीक अभी। इट्स नॉट सो मच का मतलब क्या होता है, नॉट सो मच का मतलब क्या होता है, पर्याप्त नहीं है, उतना अधिक नहीं है। द प्रैक्टिकल यूज का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक उपयोग होता है। माइंड का मतलब क्या होता है, दिमाग होता है। और इंजॉयमेंट का मतलब क्या होता है, आनंद होता है। इंजॉयमेंट का मतलब क्या होता है, आनंद। लेकिन मैं अभी दिमाग के व्यवहारिक उपयोग के बारे में उतना नहीं सोच रहा हूं जितना, एज का मतलब क्या होगा, जितना आनंद के लिए मैं सोच रहा हूं, उतना मैं दिमाग के प्रैक्टिकल यूज के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आगे चलिए हम लोग अगला पैराग्राफ में चलते हैं। कहता है अगला पैराग्राफ, कहता है एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर। व्हेन आई, एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, उदाहरण होता है। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर। व्हेन आई गो टू द सिनेमा, मैं कहाँ जाता हूँ,
सिनेमा जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ, माई सेल्फ का मतलब स्वयं, फाइंड का मतलब पाना, होपलेस फॉग, होपलेस फॉग का मतलब क्या होता है, निराशाजनक, होपलेस फॉग का मतलब क्या होता है, निराशाजनक धुंध, फॉग का मतलब क्या होता है, धुंध होता है, फॉग का मतलब क्या होता है, धुंध होता है, और होपलेस का मतलब क्या होता है, तो निराशाजनक होता है, क्या होता है, निराशाजनक या पूरी तरह से असमंजस। तो मैं क्या करता हूँ, एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, वेन आई गो टू द सिनेमा, मैं सिनेमा, जब मैं सिनेमा जाता हूँ, वेन का मतलब जब मैं सिनेमा जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को पाता हूँ, इन अ होपलेस फॉग, पूरी तरह से असमंजस में पाता हूँ, पूरी तरह से किस में पाता हूँ, असमंजस में पाता हूँ, या क्या किस में पाता हूँ, इन अ होपलेस फॉग, अर्थात किस में पाता हूँ, तो निराशाजनक धुंध में पाता हूँ। आगे चलिए देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं, एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, आफ्टर का मतलब होता है क्या, के बाद, एंड और आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, 2 या 3 मिनटों के बाद, आई हैव टू टर्न, मुझे क्या करना पड़ा, मुड़ना पड़ा टू माई वाइफ, किस तरफ मुड़ना पड़ा, तो मुझे अपनी पत्नी की तरफ मुड़ना पड़ा, फॉर इनलाइटमेंट, किस लिए मुड़ना पड़ा, तो इनलाइटमेंट के लिए मुड़ना पड़ा, स्पष्टीकरण के लिए मुड़ना पड़ा, कहाँ मुड़ना पड़ा, किधर मुड़ना पड़ा, तो मुझे कहाँ मुड़ना पड़ा, तो कहाँ मुड़ना पड़ा, तो अपनी पत्नी की तरफ क्या करना पड़ा, मुड़ना पड़ा। कहता है आई विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना या धीमी आवाज में बोलना। आई विस्पर, तो मैं क्या करता हूँ, स्पष्टीकरण लेने के लिए जब अपनी पत्नी की तरफ मैं मुड़ा, तो कहता है आई विस्पर, मैं धीमी आवाज में उससे बोला, मैं धीमी आवाज में उससे क्या किया, पूछा, अर्थात आई विस्पर, मैंने क्या किया, फुसफुसाया, क्या फुसफुसाया, इज दिस द सेम गर्ल, इज दिस द सेम गर्ल, क्या यह वही लड़की है, क्या यह वही लड़की है, एज द वन वी सा ऑफ द बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब होता है प्रारंभ में या शुरुआत में होता है, एट द बिगनिंग का मतलब क्या होता है, प्रारंभ में या शुरुआत में होता है, जिसे हम लोगों ने प्रारंभ में या शुरू में जिस लड़की को देखा था, क्या यह वही लड़की है। आगे कहता है क्या, एंड द विस्पर्स बैक, वह भी क्या करती है, धीमी आवाज में उत्तर देती है, वो भी क्या करती है, फुसफुसाती है, नो नो, कहता है नो नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, इस फिल्म में, इन दिस फिल्म में कितनी लड़कियां हैं, तो 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां हैं, ए ब्लोंड ट्रॉल, कितनी लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, तो ब्लोंड का मतलब होता है गोरा या गोरी होता है, और ब्लोंड टॉल, टॉल का मतलब क्या होता है, लंबा होता है, एक लंबी क्या है, एक लंबी गोरी है, इज शॉर्ट ब्लॉन्ड, और एक छोटी गोरी है, एंड अ मीडियम साइज्ड ब्रूंटी, ब्रूंटी का मतलब क्या होता है, सांवली होता है, श्यामला होता है, श्यामली होता है। कहता है और कैसा है भाई, एक गोरी, एक लंबी गोरी है, एक छोटी गोरी है, और तीसरी कौन सी है, तो मध्यम कद की कैसी है, सांवली है। कॉल देम, उन्हें पुकार सकते हैं आप उससे क्या कर सकते हैं, कॉल देम, पुकार सकते हैं, क्या नाम लेकर के, तो ए बी एंड सी, यानी ए बी सी से आप क्या कर सकते हैं, उन्हें, यानी वो जो 3 लड़कियां हैं, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, पुकार सकते हैं। कहता है कि द हीरो इज दैट मैन, इस फिल्म में द हीरो इज दैट मैन, वह आदमी नायक है, हीरो का मतलब क्या होता है, नायक होता है, तो वह आदमी नायक है, हु टेक्स हिज हैट ऑफ, टेक्स हिज हैट ऑफ, हैट ऑफ का मतलब होता है टोपी उतारना, क्या होता है, टेक्स हिज हैट ऑफ, मतलब जो अपना टोपी क्या करता है, टेक्स हिज हैट ऑफ, जो अपना टोपी क्या करता है, उतार देता है, व्हेन ही कम्स इनडोर्स, जो क्या करता है, अपने कमरे में जा करके जो अपना क्या करता है, टोपी उतार देता है, वही इस फिल्म का कौन है, नायक है। इंडूस का मतलब होता है के अंदर या फिर छिपकर भी होता है। कहता है उसके आगे, ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स, BCA,
इन दैट ऑर्डर। कहता है यहाँ पे क्या क्या कहता है, ही इज गोइंग टू फॉल इन लव, वह प्यार में पड़ने जा रहा है, वो उसे क्या होने वाला है, प्यार होने वाला है। किसमें, विथ गर्ल्स, बी से ए। सबसे पहले किससे होगा, तो बी से होगा, फिर किससे होगा, तो सी से होगा, फिर किससे होगा, ए से होगा। अर्थात उस नायक को, उस हीरो को क्या होता है, प्यार होता है, होने वाला है किससे, तो पहले बी से, फिर सी से, फिर ए से, इन दैट ऑर्डर, इसी क्रम में। यानी कि क्रम कौन सा है प्यार होने का, तो बी सी ए से। सबसे पहले बी से, फिर सी से, फिर किससे होता है, ए से होता है। कहता है एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही क्या क्या होता है, होता है, और ऐसा ही क्या होता है, होता है। तो ध्यान देना है यहाँ पर, क्या ध्यान देना है। अब चलते हैं हम लोग आगे। कहता है देयर यू हैव अ माइंड, आपके पास क्या है, एक दिमाग है। क्या है, एक दिमाग है। विच हैज ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब होता है प्रशिक्षित। क्या है, प्रशिक्षित, यानी प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, प्रशिक्षित है। कहता है कि एक दिमाग है, आपके पास क्या है, एक दिमाग है जो क्या है, विच हैज ट्रेंड, वो क्या है, प्रशिक्षित है, इटसेल्फ, अपने आप में, टू वर्क इन हाई गियर। हाई गियर का मतलब क्या होता है, तेज गति। हाई गियर का मतलब क्या होता है, तेज गति होता है। कहता है कि एक आपके पास क्या है, दिमाग है जो क्या है, अपने आप में क्या है, प्रशिक्षित है, टू वर्क, काम करने के लिए, इन हाई गियर, तेज गति में काम करने के लिए क्या है, वह दिमाग क्या है, प्रशिक्षित है। दाऊ हालांकि, क्या कहता है, क्या दाऊ हालांकि, कहता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सचमुच में, वास्तव में, इट कैन वर्क, यह काम कर सकता है, इन अदर गियर्स, इन अदर गियर्स, यानी कि यहाँ पर आपको कहा कि अन्य गतियों में भी यह क्या कर सकता है, इट कैन वर्क, काम कर सकता है, जस्ट एज वेल, उतनी ही अच्छी से यह अन्य गतियों में भी क्या कर सकता है, अदर गियर्स, अन्य गतियों में भी इट कैन वर्क, काम कर सकता है। उसके बाद कह रहा है बट माई पॉइंट इज दैट, बट माई पॉइंट इज दैट, लेकिन मेरा कहना यह है कि मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट इन द सिनेमा, सिनेमा में मेरे पास बैठे साथी क्या करते हैं, थिंक फास्ट, क्या करते हैं, थिंक फास्ट, तेज गति से क्या करते हैं, सोचते हैं, थिंक फास्ट इनफ, यानी कि पर्याप्त तेजी से क्या करते हैं, सोच लेते हैं, टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन। सीन का मतलब होता है दृश्य और एक्शन का मतलब होता है क्रिया। एक्शन मीन्स क्या होता है, क्रिया होता है, और सीन मीन्स क्या होता है, दृश्य होता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि दृश्य और क्रिया में होने वाला, क्या होने वाला, क्या होने वाला, बदलावों के साथ, बदलावों के साथ, यानी दृश्य और क्रिया में होने वाला बदलावों के साथ तालमेल, कीप अप कंफर्टेबली, तालमेल बैठाने के लिए क्या करते हैं, थिंक फास्ट इनफ, यानी पर्याप्त तेजी से क्या कर लेते हैं, सोच लेते हैं। कौन पर्याप्त तेजी से सोच लेते हैं, जो हमारे साथ, जो मेरे साथ सिनेमा में बैठे हैं, वे लोग दृश्य और क्रियाओं में होने वाले बदलावों के साथ, रैपिड चेंजेस, होने वाले तेज बदलावों के साथ क्या करते हैं, विथ रैपिड चेंजेस, होने वाले तेज बदलावों के साथ कीप अप कंफर्टेबली, तालमेल बैठाने के लिए क्या कर लेते हैं, थिंक फास्ट इनफ, तेज गति से क्या कर लेते हैं, सोच लेते हैं। यही क्या है, मेरा कहने का मतलब है, माई पॉइंट इज दैट, मेरा कहना है। आगे कहता है, क्या कहता है, दे थिंक मच फास्टर, दे थिंक मच फास्टर, वे लोग ज्यादा तेजी से क्या करते हैं, वे लोग जो हैं ज्यादा तेजी से सोचते, मच फास्टर मतलब ज्यादा तेजी से क्या कर लेते हैं, थिंक मीन्स सोचना, वे लोग ज्यादा तेजी से सोच लेते हैं, देन किससे ज्यादा तेजी सोच लेते हैं, पीपुल, उन लोगों से, डिड 30 years एगो, जो 30 वर्ष पहले के लोग हैं, यानी कि जो कौन है, देन
पीपल डिड 30 ईयर्स एगो, जो लोग क्या हैं 30 वर्ष पहले के लोग हैं, उन लोगों से ये लोग क्या करते हैं, ज्यादा तेजी से क्या कर लेते हैं, सोच लेते हैं। अब कहता है यहाँ पे पॉसिबली, पॉसिबली का मतलब क्या होता है, संभवतः। पॉसिबल का मतलब क्या होता है, संभवतः। पॉसिबली का मतलब क्या होता है, संभवतः, और पॉसिबल का मतलब संभवतः। बिकॉज, संभवतः, बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, या बिकॉज का मतलब और क्या होता है, इसलिए भी होता है, इसलिए। बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि या इसलिए। संभवतः, पॉसिबली, बिकॉज, इसलिए कि दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट, जो लोग, संभवतः इसलिए वे लोग सोच लेते हैं 30 वर्ष पहले लोगों की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से सोच लेते हैं, संभवतः इसलिए कि दोज हु डू नॉट थिंक, जो लोग क्या करते हैं, नहीं सोच पाते हैं, फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउअडेज, जो लोग आजकल तेजी से इस दुनिया में, इस बाजार में नहीं सोच पाते हैं, मे नॉट गेट अनदर चांस, उनको संभवतः क्या होता है, दूसरा अवसर नहीं मिलता है। दूसरा, चांस का मतलब क्या होता है, अवसर, और अनदर का मतलब होता है दूसरा या अन्य। उनको क्या होता है, अन्य अवसर क्या होते हैं, नहीं मिलता है। इन द वर्ल्ड, कहाँ, इस दुनिया में, टू थिंक एट ऑल, जरा सा भी, तनिक सा भी उनको क्या होता है, दूसरा अवसर क्या होता है, अनदर चांस क्या होता है, नॉट गेट, नहीं मिलता है। शायद इसलिए, संभवतः, पॉसिबली, ये क्या कर लेते हैं, वो तेजी से क्या करते हैं, सोचते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का क्या होता है, द पेस फॉर लिविंग का हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पर हम लोगों ने चला है। तो इस तरह से हम लोगों का लेसन द पेस फॉर लिविंग क्या होता है, समाप्त होता है। और अगले लेसन में हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे, और थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, इसका मीनिंग भी मैं बता दूं, जो लेसन के अंत में दिया गया है उस पर थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। कहता है डीके, डीकी का मतलब क्या होता है, कमजोर होता है। डीकी का मतलब क्या होता है, कमजोर होता है, जो कमजोर दिल के लोग होते हैं, तो यानी कि डिक्की का मतलब क्या होता है, कमजोर होता है। फैंसी फूल है, फैंसी फूल का मतलब क्या होता है, फैंसी फूल क्या होता है, फैंसी फूल। फैंसी फूल का मतलब क्या होता है, तो काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। फैंसी फूल का मतलब काल्पनिक होता है। अगला वर्ड जो है वो कौन सा वर्ड है हम लोग का, तो अगला है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, मायूसी होता है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, या निराश होता है, या मायूसी होता है। उसके बाद कौन सा है वर्ड, तो इनचैंटिंग है। इनचैंटिंग का मतलब क्या होता है, शायद हम लोग दूसरा पैराग्राफ का पहला लाइन में ही आया हुआ वर्ड है। इनचैंटिंग का मतलब क्या होता है, तो अद्भुत होता है, या मनमोहक होता है, या आकर्षित होता है। उसके बाद जो आया हुआ वर्ड है इलुस्ट्रेशन। इलुस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण होता है। क्या होता है, उदाहरण होता है। एडोर का मतलब क्या होता है, तो एडोर का मतलब होता है पूजा करना या आदर सत्कार करना होता है। पूजा करना या आदर सत्कार करना किसका मतलब होता है, तो एडोर का मतलब होता है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, सतही होता है। क्या होता है, सतही होता है या छिछला होता है। प्रीजुडिस भी बता चुका हूं मैं, क्या होता है, शायद आज यहीं से हम लोग क्या किए हैं, इसी सेंटेंस से, इस सेंटेंस जहाँ से हम लोग शुरू किए हैं पैराग्राफ, उसी में ये पहला लाइन में ही आया हुआ वर्ड है। तो प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है, पूर्वाग्रह या पूर्व धारणा होता है। उसके बाद जो आया हुआ वर्ड है डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है, तो डिवास्टेटिंग का मतलब भयानक होता है, या फिर आपको मैंने क्या बताया था, विनाशकारी बताया था। क्या बताया था, विनाशकारी। उसके बाद जो आया हुआ वर्ड है ब्लोंड। क्या होता है, ब्लोंड भी आया हुआ वर्ड था, जहाँ पे हम लोग ब्लोंड और ब्लोंडी पढ़ चुके हैं। कहाँ, जहाँ 3 लड़कियां के बारे में बताया गया है, जो क्या है, एक जो सबसे लंबी है वो गोरी है, और जो छोटी है वो भी गोरी है, और जो मध्यम कद की है वो क्या है, सांवली है। तो ब्लोंड का मतलब क्या होता है, गोरा या गोरी होता है। और यहाँ पे क्या मैं बता दूं कि ब्रोंटी का मतलब क्या होता है, श्यामला होता है। क्या होता है, श्यामला होता है। तो चलिए, इस तरह से हम लोग क्या कर चुके हैं, इस लेसन का हम लोग वर्ड भी जो लेसन के पीछे दिया गया होता है उसको भी हमने समझ लिया है। और हम लोग इस
द पेज फॉर लिविंग का जो दिए गए लाइन्स हैं, पंक्तियां हैं, उसके हर वर्ड्स को मैंने टच करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अब अगले क्लास के लिए। हमने इस लेसन को क्या किया है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड क्या किया है, पढ़ा है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि मेरी पढ़ाई अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ आप शेयर एंड लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।